एक बहुत सुंदर सा गांव था। उस गांव के सारे लोग किसान थे। हर तरह की सब्जियां वो उगाया करते थे। उस गांव में सारे लोग किसान थे। उनको खेती के अलावा कोई और व्यापार करना नहीं आता था। उस गांव में रहने वाले को अगर किसी भी बात की कोई समस्या आ जाती तो गांव के सारे लोग एक हो जाते थे और उस आदमी की पूरी सहायता करते थे। इस तरह वो गांव के सारे ही लोग आपस में बहुत ही मिलकर रहते थे। कोई भी किसी दूसरे से झगड़ा नहीं करता था। कहने के लिए तो उनके पास पैसा नहीं होता था, लेकिन फिर भी एक दूसरे से वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि उसी गांव में रहने वाला मोहन नाम का एक आदमी बहुत ही उदास होकर वहां बैठा हुआ था, जिसको देखकर उसके दो दोस्त उसके पास चले जाते हैं। अरे मोहन, का हो गया भाई? ऐसे यहाँ अकेला काहे बैठा है? कोई समस्या है का? अरे बोल देना कि का हुआ है। अरे कुछ नहीं है भाई, मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है और मेरी बेटी उस लड़के को बहुत पसंद भी आ गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इस बात पे ऐसे उदास काहे बैठे हो भाई? अच्छा अच्छा, समझ गया। तेरी एक ही तो बेटी है, शादी करके चली जाएगी तो तुझे तो बहुत दुख होगा ना। इसी बात से परेशान हो रहा है का? अरे बात वो नहीं है, उस लड़के के माता पिता दहेज में कुछ ज्यादा ही चीजें मांग रहे हैं। अब इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं, और तो और मेरी बेटी को भी वो लड़का बहुत पसंद आ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं करूं भी तो क्या करूं। अरे यार, बस इतनी सी बात को लेकर तू परेशान हो रहा है। देख भाई, तेरी घर की शादी मतलब हमारे घर की शादी। अब तू बेटी की शादी की चिंता छोड़ दे, सब हो जाएगा। सूर्या और रंगा ने गांव के बाकी लोगों को भी मोहन की परेशानी के बारे में बता दिया था। फिर सारे लोग मिलकर मोहन की पूरी सहायता करते हैं। बहुत सारा पैसा उसको लाकर दे देते हैं। फिर मोहन ने अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से कर देता है। जिस किसी ने भी मोहन की सहायता की थी, उन सारे लोगों को मोहन धन्यवाद कहता है। इस तरह उस गांव में जो भी परेशान होता तो बाकी सारे लोग मिलकर उसकी परेशानी का हल निकाला करते थे। सारे लोग खेती ही किया करते थे, जिससे एक दूसरे के खेत में पीकने वाली सब्जियां हो या फल फूल हो, सारे आपस में बांटा करते थे। हेलो बेटी लक्ष्मी, कैसी हो? हाँ बाबा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपको ना एक खबर सुनानी थी। हाँ हाँ बोलो बेटी, कैसी खबर? अरे बाबा, आप नाना बनने वाले हो। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई बेटी। मैं कल तुमसे मिलने आ जाऊंगा फिर तो। ये खुशखबरी मोहन अपने सारे दोस्तों को सुना देता है और उसके सारे ही दोस्त ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसके दूसरे दिन मोहन अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके गांव पहुंच जाता है। बाबा, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है। अब इस उम्र में आप कितनी मेहनत करोगे बाबा? मुझे लगता है कि अब आपको आपके सारे खेत बेच देने चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए। क्यों बाबा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अरे मेरी बच्ची, ये तू क्या कह रही है? जब से मैंने होश संभाला था तब से मैं सिर्फ किसान ही हूँ और मुझे खेती के सिवा कुछ और भी तो नहीं आता। जब तक ये तेरे पिता की सांस चलेगी तब तक वो खेती करता ही रहेगा। और वैसे भी अगर एक किसान आराम करने लगेगा तो कितने सारे लोग भूखे रह जाएंगे बेटी। ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। इस तरह मोहन ने अपनी बेटी से कुछ देर बातें की थी। फिर अपने घर वापस जाने के लिए
मोहन वहां से निकल जाता है और उस गांव के बस स्टॉप के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वहां जाने के बाद मोहन को ये बात पता चलती है कि जो बस वहां आने वाली थी उस बस का टायर पंचर हो गया था और उसको आने में 3 घंटे टाइम लग जाएगा। ये बात सुनते ही वो थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी रात के 8 बज चुके थे और मोहन को भूख लग रही थी, जिससे वो पास ही रहने वाले होटल के पास चला जाता है और देखता है कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। सुनो बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा खाना दे दो बेटा। अरे भगवान, अब तुम कहाँ से आ गए? कस्टमर्स आ रहे हैं, ऐसे तुम मेरे व्यापार को खराब करते रहोगे, ये ठीक नहीं है। पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ। ठीक है बेटा, मैं तुमको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। जो लोगों ने खाकर बचा दिया होगा वो खाना तो मुझे दे दो बेटा। वैसे भी उस खाने को तुम लोग कचरे में ही तो फेंकोगे ना बेटा। अगर आज मैं तुमको खाना दे दूंगा तो कल से तुम जैसे बहुत सारे लोग आकर मेरे होटल के सामने बैठ जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। सुनो, कौन है वहां? जल्दी से आओ और इस बूढ़े को यहां से बाहर निकालो। अरे सुनो बेटा, उस आदमी को जो कुछ भी खाने के लिए चाहिए हो तुम उसको दे देना, उसके पैसे तुमको मैं दे दूंगा। जी, जैसा आप कहें, पैसे देने पर तो हम हर किसी को खाना दे देते हैं। फिर मोहन और वो बूढ़ा आदमी दोनों ही मिलकर खाना खा लेते हैं। कुछ देर बाद एक लड़का आकर उसको बिल दे देता है और फिर पैसे देने के लिए मोहन अपनी जेब के अंदर हाथ डालता है। फिर उसको पता चलता है कि उसकी जेब में तो कोई पैसे नहीं है। मोहन बहुत परेशान हो जाता है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर जाकर वो होटल के मैनेजर से ये सारी बात बताता है। लगता है दोनों मिले हुए ही हैं, हमको धोखा दे रहे थे। अरे अरे नहीं बेटा, देखो तुम मुझे एक आधे घंटे का समय दे दो, मैं मेरी बेटी के घर जाकर सारे पैसे लाकर तुम्हें दे दूंगा। अरे हाँ हाँ, तुम जैसों को बहुत देख लिया मैंने। अब जल्दी से अंदर जाओ और सारे बर्तन साफ करो। अरे लेकिन बेटा, पहले मेरी बात तो सुनो। बंद करो अपनी बकवास और जो मैंने कहा था चुपचाप करो, वरना मैं ये भी भूल जाऊंगा कि तुम मुझसे उम्र में बड़े हो और मैं अपने हाथ से भी काम करवाना जानता हूं। समझ गए? ये सारी बातें सुनने के बाद मोहन को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि इतनी बेइज्जती उसकी जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। वो बहुत ही निराश होकर ऐसे ही बैठा रहा। वो सोचने लगा कि वो खेती करके कितने लोगों का पेट भरता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि खाना खिलाने के बाद पैसे लेते हैं और अगर पैसे नहीं देते हैं तो कितनी बेइज्जती करते हैं। भला कोई खाना खिलाकर इतनी बेइज्जती कैसे कर सकता है? ये सारी बातें सोच सोचकर मोहन बहुत परेशान होने लगा। मोहन बहुत दुखी था, मन ही मन अपने आप को कोसने लगा कि मैं तो एक किसान हूँ, लेकिन ऐसे भूखों को मैं खाना नहीं खिला पा रहा हूँ। यही सब कुछ सोचता हुआ वो अपने गांव पहुंच जाता है और गांव जाने के बाद अपने सारे दोस्तों को ये सारी बात बताता है। फिर मोहन ने अपने दोस्तों से कहा था कि उसके दिमाग में एक उपाय चल रहा है, अगर सारे लोग उसकी सहायता करेंगे तो वो उनसे कहेगा। देखो, हम सारे लोग किसान हैं, अगर हम चाहें तो बहुत सारे लोगों को 5 रुपये में पेट भर के खाना दे सकते हैं। अगर आप लोग मेरी सहायता करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। मैं अपनी खेती का आधा हिस्सा उन लोगों के नाम कर दूंगा और उस जमीन में मैं गेहूं पिकाऊंगा। अगर आप लोगों से हो सके तो आप लोग सहायता कर सकते हो। मोहन की ये बात सुनकर गांव के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सारे लोग अपने अपने खेत का थोड़ा सा हिस्सा मोहन को दे देते हैं। फिर सारा पैसा जमा करके मोहन शहर जाता है
और वहाँ एक बहुत ही छोटा सा होटल लगा देता है और सिर्फ 5 रुपए में जितनी वो चाहे उतनी रोटियां, दाल और आलू की सब्जी ये सब कुछ बनाकर बेचने लगता है। कुछ ही दिनों में शहर के सारे लोग उसके पास आकर खरीदने लगे। कुछ ही दिनों में मोहन ने उस छोटे से होटल को थोड़ा सा बड़ा बना लिया था। सारे लोग आते 5 रुपये में पेट भर के खाना खाकर जाते थे और मोहन को बहुत सारी दुआएं देते थे। धीरे धीरे वो होटल के बारे में सारी जगह बात फैलने लगी। धीरे धीरे लोग मोहन के यहाँ आने लगे और मोहन को पैसा देने लगे। जो भी उनसे बन पड़ता था वो सारी सहायता उस शहर के लोग भी करने लगे, क्योंकि गरीब लोगों को खाना खिलाना बहुत ही पुण्य का काम होता है। उस शहर के सारे लोग यही चाहते थे कि मोहन जो काम कर रहा है वो काम कभी ना रुके, इसलिए जिससे जो बन पड़ता था वो ऐसे ही किया करते थे। मोहन के इस होटल की खबर दूर दूर के गांव तक बहुत तेजी से फैलने लगी। फिर बहुत सारे गांव के लोगों ने भी ऐसे ही 5 रुपये वाला होटल खोल लिया था और बहुत सारे गरीब लोगों की उन्होंने मदद करनी शुरू कर दी थी। नमस्ते बाबूजी, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। मैं मेरे बच्चों को पेट भर के खाना भी नहीं खिला पाती थी। 5 रुपयों में एक बिस्किट पैकेट आता था और उससे तो मेरे बच्चों का पेट भी नहीं भरता था, लेकिन आप सिर्फ 5 रुपये में पेट भर के खाना खिलाते हो। भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आप हमेशा खुश रहो। दादाजी, आपको पता है मैं और मेरा भाई हर दिन भूखे ही सो जाया करते थे और खेलने के लिए भी हमारे पास शक्ति नहीं होती थी, लेकिन अब हम पेट भर के खाना खाते हैं। दादाजी, आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू दादाजी।